ओ धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर को उपस्थिति आज हमारा मध्य प्रेज़ है। हम परमेश्वर की कृपा बहुत आ रही है। प्रेज़ हमारे बीच में व्यापार हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। हमारे उपवास प्रार्थना 17वां दिन लास्ट सेशन को परमेश्वर आशीष कर आमीन आमीन करने के लिए प्रेज़ द मन लगाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इस समय यागों के विषय में हम पढ़ के आ रहा है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है हर एक व्यक्ति के दिल में ऐसे का सवाल उठ सकता है, प्रेज़ द लॉर्ड क्यों याग, ये बीते हुए बातों को प्रेज़ द लॉर्ड हमें ख़त्म किया बातों को कदा भी हमें पाप के विषय में परमेश्वर ने बात हमेशा हमेशा के लिए हमें प्रेज़ अर्पण जो ख़त्म कर चुका विषय के बारे में क्यों हमें प्रेज़ फिर से हमें पढ़ने का ये सवाल वास्तव में हमारे दिल के अंदर आ सकता है। फिर भी प्रेज़ यीशु मसीह वास्तव में काल्वरी क्रूस पर हमें बलि दिया हुआ उस बलि का प्रेज़ लॉर्ड हमें एक दर्शन है, एक क्या बोलते हैं, एक छाया है वास्तव में। हमें पहला जमाने में अदरवाइज पुराना नियम में हमें प्रभु ने नियुक्त किया हुआ 5 याग। सामने प्रेज़ पहला याग हमें होम याग, दूसरा याग भोजन याग, तीसरा याग पाप समाधान याग, चौथा याग पाप याग, हमें 5वां याग अकृत्य याग। ये सब कुछ वास्तव में यीशु मसीह ने काल्वरी हमें हमारे लिए पापों के लिए दिखाया गया हुआ उस खूबसूरती को वास्तव में दर्शाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। अगर एक व्यक्ति अगर होम याग अर्पण करने के समय क्या क्या श्रद्धा देना चाहिए, ये गया अब तक हम पढ़ा है। प्रेज़ स्तोत्रम। उसका सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेज़ लॉर्ड उसको पहले ऊपर से हमें श्रद्धा से देखना चाहिए। कोई आंख का पैर कोई कुछ हमें कमी है क्या, कुछ पैर टूटा क्या, वहाँ आंखों में कुछ प्रॉब्लम है क्या, कान में कुछ, इवन उनके शरीर में कुछ कीड़ा तक है क्या, ये सब वास्तव में परखना जरूरी है। उसके बाद उसका चमड़ा निकाल के तो फरकने का। हालेलुया आमीन। उसके बाद उसको आमीन प्रेज़ काटने का और अंदर से उसकी हथेली और पैर पानी से धो के प्रेज़ लॉर्ड आमीन अर्पण करने का। ये सारी बात वास्तव में यीशु मसीह का परस्थ जिंदगी, यीशु मसीह का हमें रहस्य जिंदगी, ये दोनों बातों को दर्शाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है वास्तव में प्रेज़ लॉर्ड यीशु मसीह का हर एक याग एक अचानक यीशु मसीह ने अर्पण के बाद में हजारों साल पहले लिखा गया बात है। यीशु मसीह इस तरीका से अर्पण होगा मानव के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। हम जितने पुराने नियम यीशु मसीह का हमें क्रूसीकरण का विषय में लिखा गया है। प्रेज़ स्तोत्रम। पहले हमने पढ़ा है भजन संहिता 22 के 16 वाक्य में उनका हाथ पैरों को प्रेज़ लॉर्ड होल्ड करेगा, ऐसा लिखा है। यशायाह 53:9 में वो दुष्टों का साथ प्रेज़ रहेगा। भजन संहिता 22 के 14 में उनका हड्डी सबका सारा हमें जो बंधन टूटेगा, ये सारा बातें लिखा। भजन संहिता 69 के 21 प्रेज़ उसमें प्रेज़ लॉर्ड खाने के लिए हमें प्रेज़ लॉर्ड कड़वा और पीने के लिए सिरका देगा। तो यीशु मसीह का हर एक क्रूसीकरण की जो बात यीशु मसीह ने अपना समय बिता गया हुआ हर एक बातें इट इज पहले से प्री प्लान्ड। इट इज नॉट, ऐसा नहीं है हमें अचानक यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाया, नो, इट इज एवरीथिंग इज प्री प्लान्ड। हमें कितना तक वास्तव में हम गया कल हमने पढ़ा प्रेज़ लॉर्ड। उसके बाद हमने होमयाग अर्पण करने के लिए हिब्रू भाषा में उपयोग के शब्द के बारे में हमने पढ़ा। प्रेज़ लॉर्ड वो है हिकटीर। हिकटीर का मतलब है कन्वर्ट बाय फायर इटसेल्फ। कन्वर्ट बाय फायर इटसेल्फ मतलब अग्नि के लिए हमें टोटली अग्नि के लिए प्रेज़ लॉर्ड उनको तैयार करना, टोटली अग्नि के लिए प्रेज़ लॉर्ड। कदा भी हमें उनमें से कुछ हटकर नहीं तो कुछ बात हमें माइनस होकर करना वाला बात नहीं, टोटली आमीन प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह ने जितनी दर्द क्रूस पर अनुभव की, आमीन प्रेज़ लॉर्ड। हम चाहे तो मानव के पापों को दूर करने के लिए एक पाप याग काफी है, पाप याग काफी है हमारे लिए। परंतु क्यों एक होम याग क्यों बोला गया? क्योंकि होम याग अर्पण करने के लिए जो निबंधन हमने पढ़ा है प्रेज़ लॉर्ड, वो कोई टूटा क्या फूटा क्या, चमड़ा निकालना, हथेली निकालना, उसका पैर धोना पानी में, उसका अंदर से बाहर से सतह से देखना, परिशोधना करना, ये सारी बातें प्रेज़ लॉर्ड यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने से पहले इस पृथ्वी पर उन्होंने अनुभव किया। उसके बाद क्रूस पर उन्होंने जो बहाया गया
एक सर्वांग होमयाग था। एक होमयाग अर्पण करने के लिए प्रेज द लॉर्ड मृग को काट के उनका सारा खून निकाला जाते हैं। उसके बाद उसके मांस को टुकड़ा टुकड़ा करके प्रेज द लॉर्ड आमीन हमें याग अग्नि में डाला जाते हैं। वैसा है यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने का वक्त जितनी खून के शरीर में थे सब निकाल चुका था। आमीन। एक सैनिक ने आमीन उसको बालू मारा है ना, तो उसे क्या निकला? केवल पानी निकला, खून कुछ भी नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब है एक सर्वांग होमयाग यीशु मसीह का पीठ का वर्णन करने के टाइम रोज आएगा। यीशु मसीह के वास्तव में सिर पर हमें वो कांटे का मुकुट पहनाने के समय उन्होंने वो कांटे के ऊपर जैसा मारा, उनके कांटा उसकी आंखों में रख के आंख नीचे हुआ करके वास्तव में प्रेज द लॉर्ड चरित्र में लिखा गया। बाइबल में नहीं, चरित्र में। क्योंकि यीशु मसीह का कहानी प्रेज द लॉर्ड केवल एक कहानी नहीं है, एक चरित्र है। वो प्रेज द लॉर्ड चरित्र एक संभव हुआ हुआ ये बातें हैं, हो चुका है बातें, इसलिए एक चरित्र है वो। प्रेज द लॉर्ड हिस्ट्री में उसका नाम लिखा गया है। BC 4 में पैदा होकर AD 30 में मारा हुआ यीशु मसीह क्रूस पर, ये तो लिखा हुआ बातें। हमें उस समय का प्रेज बहुत चरित्रकार जोसेफस करके प्रेज लो एक चरित्रकार प्रेज लो, उन्होंने यीशु मसीह का क्रूस पर हमें कितना टाइम बिता ये सारी बातें प्रेज लो अक्षर को पर अक्षर लिख के हमें प्रेज लिखा रखा है चरित्र जोसेफस। मेरी कहने के मतलब प्रेज लॉर्ड यीशु मसीह सर्वांग होमयाग वास्तव में एक ड्रॉप ब्लड तक शरीर में ना रखे, उन्होंने इसलिए अर्पण किया ताकि पिता उनसे प्रसन्न हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। पिता की प्रसन्नता के लिए था वास्तव में यीशु मसीह ने क्रूस पर बिठाया गया बाहर, वो भी एकदम क्या बोलते हैं दिल से, दिल से, दिल से। ऐसा नहीं है मजबूरी से। हमने बहुत कहा कष्ट उठाते यीशु मसीह के लिए मजबूरी से, दिल से नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर यीशु मसीह के कारण कुछ भी प्रॉब्लम अगर हमारा जिंदगी में आया और हम थोड़ा सा कुड़कुड़ाई किया, समझने का हमने जो कुछ किया मजबूरी से, उसमें परमेश्वर की कोई प्रसन्नता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मजबूरी से, मजबूरी हुआ नो। यीशु मसीह का हर एक स्टेप क्रूस पर प्रेज द लॉर्ड हमें एकदम पूरा दिल से था, क्योंकि वो उसी के लिए वो आया करके वो खुद बोलते हैं मैं उसी के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि यीशु मसीह एक बार लोगों ने बोला हेरोदा तुझे ढूंढ रहे। एक बार यीशु मसीह सड़कों में भाषण दे रहा था, तब किसी ने बोल दिया हेरोदा राजा तुझे ढूंढ रहे। तो क्या बोला यीशु ने? यीशु ने क्या बोला? हाँ, उस लोमड़ी के जाके बोल मैं 3 दिन तक इधर सेवा करेगा, उसके बाद मैं कालवरी क्रूस पर प्रेज लो अपने आप को देगा। हमें चिन्ह मांगा, चिन्ह मांगा। प्रेज लो फरीसी साधु के लोगों ने, यीशु मसीह ने क्या बोला? जैसा योना, जैसा योना मच्छी के पेड़ के अंदर 3 रात 3 दिन रहा, वैसा मनुष्य पुत्र भी 3 दिन 3 रात रहेगा। इसका मतलब ये सब यीशु मसीह का क्रूसियन की जो बात है अच्छी तरह जानता था प्रभु, क्योंकि वो आया उसी बातों के लिए। इसलिए यीशु मसीह का हर एक स्टेप दिल से था, दिल से। प्रेज लो। मैं 2 बार मार खाने के समय में कुछ नहीं बोला, मैं कुछ भी नहीं बोला, परंतु 3रा बार मारने के टाइम मैं थोड़ा पुलिस स्टेशन गया। उसका कारण था, इसलिए मुझे शाम से लेकर 1:30 बजे तक मुझे बांध कर रखा उस व्यक्ति को। वो पुलिस पाटिल था, उस गांव का, नरल गांव का पुलिस पाटिल था वो। उन्होंने मारा मुझे,
उसके बाद बांध कर रखा। उसके बाद मैं सीधा नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन गया, नरल पुलिस स्टेशन। ये तो वो अहंकार से बात करने लगा, अहंकार से, मैं तुमको और भी ये करूँगा वो करूँगा। मैं बोला ऐसा है तो इसको फिर थोड़ा बहुत करना ही पड़ेगा। तो मैंने सीधा कंप्लेन किया, परंतु पुलिस पार्टी, इसलिए पुलिस लोग भी डरने लगा। वो तो गाँव का बड़ा आदमी है, उसको ऊपर आप कैसा करेगा। मैं बोला मुझे वो विषय नहीं, मेरा सच हुआ है, आपका मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, FIR लिखो। तो उनको मालूम है एक चर्च फादर को अगर इस तरीके से करेगा उसका 7 साल वो प्रकाश नहीं देगा, बेल तक नहीं मिलेगा। आखिर में एक पुलिस को भेजा गांव में, उसको बुलाया, वो मेरा पैर में गिरा, मैं उसको उठाया। पैर में गिरने की जरूरत नहीं, अगर तू माफ़ी मांगे तो काफ़ी है, मुझे माफ़ करो। मैं गलती से हाथ उठाया और आपको बांध कर रखा। और 2 बार मैंने कुछ भी नहीं किया, मारने कटवा, घर के अंदर मारा, उसके बाद 35 लोग ईस्ट में मारा, मैं कुछ नहीं बोला। मैं 3रा बार मैं ओ मेरे लिए थोड़ा कुड़कड़ाई के बात था, ये सच्ची बात है। इसलिए प्रभु ने वो बात का अंगीकार नहीं करेगा, प्रभु वो बातों को स्वीकार नहीं करेगा। अगर हम प्रभु के नाम से अगर हमने वास्तव में उनके लिए कोई भी कष्ट उठाया, अगर उसी में कुड़कड़ाई किया गया का, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह सब कुछ अपना दिल को तैयार करके उसी के लिए 1 घंटा प्रार्थना कर रहा था, 1.5 घंटे ने ज्यादा समय गत्सेमने में। उस बातों को सहने की तैयारी था। पिता उस कठोर उठाने के लिए मुझे कृपा कर। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी कहने के मतलब यीशु मसीह की हर एक बातें, स्पेशली होम याग, वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड रियली होम याग था, जैसे कि मृग के साथ किस तरीका से किया जाते, ये सब पिता की प्रसन्नता के लिए था। पिता उस बातों में प्रसन्न होते करके, पर यीशु मसीह जानता था। यीशु मसीह कष्ट का अनुभव थोड़ा आइसाया 53 प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 3 से लेकर 8 थोड़ा सा पढ़ के हम सुनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइसाया 53 3 से लेकर 8। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आप एक व्यक्ति पाप किया तो उसके लिए प्रायश्चित के लिए लेकर आया हुआ वो चीज किस तरीका से करना चाहिए, हम उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। लेविया किताब 1 अध्याय का 4 वाक्य थोड़ा पढ़ेंगे। लेविया किताब 1 अध्याय का 4 वाक्य। वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। एक्चुअली ये व्यक्ति का प्रायश्चित के लिए मृगों को लेकर आने का समय, व्यक्ति भी वास्तव में वो प्रायश्चित वस्तु के साथ रहना चाहिए। उसके बाद वो व्यक्ति उसका सिर पर हाथ रखना चाहिए। हाथ रखने का मतलब समझते हो? हाथ रखने का मतलब ये नहीं है उस पशु को आशीष दे रहा हूं, नो। हाथ रखने का मतलब है उस व्यक्ति ने किया वह पाप, प्रेज़ द लॉर्ड, उनको ट्रांसफरिंग है उस मृगों के ऊपर। और यही बोल रहा है एक्चुअली मैं मरना चाहिए, मेरी जगह पर ये साधु मृग मरने दे, ये उसका अर्थ है। और यीशु मसीह भी हमारा पाप के लिए मरा ना? नहीं, हम जिस जगह पर मरना चाहिए था, क्योंकि पाप का वेदन मरण है, इसलिए यीशु वास्तव में टोटल मानव के लिए मरा। जब हम विश्वास करेगा तभी हमें उसमें से लागू होता है।
पर ये जो बात है, व्यक्ति अगर कोई पाप किया तो उस प्राचित वस्तु पुरोहित के पास लेकर आने का, और लेकर आया वो व्यक्ति उसके सिर पर हाथ रखने का। इसका मतलब है मेरा जो पाप है मैं इन्हीं के ऊपर डाल रहा हूं, मैं जिस जगह पर काटना चाहिए ये मृग काटा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हर समय परमेश्वर के नजदीक आना बहुत अच्छा है। हम जितना प्रभु के नजदीक आएगा उतना परमेश्वर प्रसन्न होगा, जितना हम दूर जाएगा उतने वो देखने को व्यक्ति वो प्राचित वस्तु के साथ वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड हमें आंगन का सामने आया है। आंगन के अंदर, सामने नहीं, आंगन के अंदर, क्योंकि याग बलिपीठ वास्तव में आंगन में है, परंतु पवित्र जगह में, अति पवित्र जगह नहीं, पवित्र जगह में एक सौरभ्य वासना देने के लिए एक वास्तव में एक यागपीठ है, उसमें सौरभ्य वासना है। इधर वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड व्यक्ति का, हमें उसके बारे में सौरभ्य वासना के बारे में पढ़ेगा। ये व्यक्ति का पाप का प्रायश्चित है, ये आंगन में करने वाला याग में अर्पण करने वाला हर एक बात है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रायश्चित ऐसे के शब्दों को हम थोड़ा उठाएंगे। प्रायश्चित, प्रेज़ द लॉर्ड। हिब्रू भाषा में प्रायश्चित को कोफर कोफर करके बोला। कोफर का मतलब है प्रायश्चित। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कोफर का शब्द है, आप उल्पत्ति किताब में भी पढ़ सकता है। उल्पत्ति किताब किधर मालूम है? उल्पत्ति किताब 6 अध्याय का 4 वाक्य में हमें नोह को बोट बनाने के लिए, पेट्टी बनाने के लिए जो बोल रहा है उसी में कुछ नोट 4 वाक्य 14 वाक्य प्रेस थोड़ा पढ़ेंगे। उल्पत्ति किताब 6 का 14। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। उस पर राल लगाना, राड लगाना है ना, राड लगाना, लगाना 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 का हिब्रू भाषा है वास्तव में काफर। प्रेज़ द लॉर्ड। और दूसरे जो हमने जो पढ़ा है कौफर। कौफर बोले तो भी प्रायश्चित है, काफर बोले तो भी प्रायश्चित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। लकड़ा किसका है? गोपेर। गोफेर। गोफेर का हिब्रू भाषा वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड काफिर, प्रायश्चित उसका है। काफिर, काफर प्रायश्चित है। और लगाना, लगाना उसका हिब्रू भाषा है काफर। पहला कौफर, ये काफर, ये दोनों का अर्थ प्रायश्चित है, अंदर बाहर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब है यीशु मसीह उसकी पवित्र लहू के द्वारा हमारा अंदर भी हमारा बाहर भी प्रायश्चित हो चुका है। कोई ऐसी कलीसिया, कोई ऐसी मंडली है, बोलते हृदय शुद्ध होना, कोई लोग ऐसा कुछ बोलने का कटा 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 साहब बोलते, बात में बोलते मेरा हृदय शुद्ध है, अंदर कुछ भी नहीं रख के नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, ये झूठ है। ऐसा अगड़म बगड़म तिगड़म दुगड़म बोलने वाला है ना, वो नंबर 1 उल्लू कपट है। परमेश्वर को उल्लू बना रहे हो, उसका अंदर के जो बातें बाहर आ रहे, ये हमें उल्लू बनाने के लिए। मैं इसी बोल रहा हूं, ठीक है, मैं बड़बड़ करता हूं जरूर, पर मेरा अंदर साफ है। ऐसा बोलते कि नहीं? मेरा अंदर साफ है। कौन सी साफ है? आमीन। क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र लहू की छिड़का हमारा अंदर भी हमारा बाहर भी होता है। इतने रोमी पत्री 12 अध्याय में हमारा शरीर किस तरीका से हम संभालना चाहिए कि यागों का सामान अर्पण करने के विषय में पौलुस बोलते हमारे शरीर को भी थोड़ा पढ़ेंगे। रोमी पत्री 12 अध्याय का पहला दूसरा वाक्य। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीर को, अंदर का हृदय को नहीं, अपने शरीर को जीवित
जीवित और पवित्र पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान करके चढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अंदर भी बाहर भी लगाना लगाना काफर हमें प्रायश्चित अंदर बाहर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। इसलिए उल्पत्ति किताब में वो दोनों का अर्थ अंदर बाहर। भाईता यीशु मसीह हमारा पापों के लिए हमारा अंदर बाहर, यीशु मसीह के लहू की प्रायश्चित हमारा अंदर बाहर, ये दोनों के लिए कॉफर एंड काफर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम थोड़ा देखेंगे प्रायश्चित का दूसरे का अर्थ भी है। प्रायश्चित का दूसरे का अर्थ भी है। उस अर्थ में हम थोड़ा आएंगे। थोड़ा श्रद्धा से आप ध्यान से पढ़ने को बात है। निर्गमन 25 अध्याय 10 से लेकर 22। निर्गमन 25 अध्याय का 10 से लेकर 22 प्रायश्चित का दूसरे का अर्थ। बबूल की लकड़ी का एक संदूक बनाया जाए। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो, और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मड़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना, और सोने के 4 कड़े ढलवा कर उसके चारों पायों पर। ओके 22 तक हम पढ़ते हैं तो बहुत ये जाएगा। यहाँ कैसे बोल देता, आप घर में जाके पढ़ लेना 10 से लेकर 22 निर्गमन 25 का। परमेश्वर ने अति पवित्र जगह में, आपको मालूम है तंबू 3 जगह से डिवाइड किया गया, एक आंगन, दूसरा पवित्र जगह, अति पवित्र जगह। अति पवित्र जगह में हम 3 चीज रखते हैं। अति पवित्र जगह में 3 चीज, एक है मन्ना, मन्ना, दूसरा है 10 आज्ञा लिखा गया हुआ 2 पटरी, तीसरा है अहरोन की फले फूले डंडा। ये तीनों एक कौन सी लकड़ा है? बाबुल, है ना? बाबुल, बाबुल का लकड़ा। एक्चुअली बाबुल का लकड़ा इंडिया में मिलना मुश्किल है, ये बाहर गांव में मिलते हैं। गौफर लकड़ा भी मैक्सिमम आपका मालूम है। जो लकड़ा आते हैं बिल्कुल ब्रदर को मालूम होगा, बिल्कुल वेट नहीं है, बिल्कुल वेट नहीं है, पर बहुत स्ट्रांग है। हाँ, बाहर से आते हो, इधर आते हैं कब आते, किधर में आते में? पैकिंग में आते हैं। हाँ, पैकिंग स्ट्रांग है और बिल्कुल वेट नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। और जितना हमारा अम्यूनिशन, जितना हमारा मिसाइल, हमारे बड़े बड़े रॉकेट, बड़े बड़े अम्यूनिशन, ये सब कुछ वास्तव में इसी के लकड़ा से आते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं मालूम है? वो लकड़ा कहते भी कातिल करके हम पेट्टी बनाते हैं। पेट्टी, हम नेवी वालों को, हमारा फौजी वालों को हमेशा एक पेट्टी रहता है, ब्रदर को मालूम होगा। नेवी फौज आया तो फौज का हाथ एक पेट्टी रहता है। हम इसी लकड़ा से, उसी में हमारा बंदूक सब पैक करके आते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये लकड़ा बाहर गाँव से, इंडिया से नहीं, बहुत वेटलेस है, कोई वेट है ही नहीं, और स्ट्रॉन्ग, भयानक है, भयानक स्ट्रॉन्ग, कीड़ा कभी नहीं लगेगा। ऐसा लकड़ा बाबुल। इससे एक पेटी बनाने के लिए बोला, उसके अंदर मन्ना डाल कर रखा हुआ सोना का बर्तन, यीशु मसीह को दर्शाते हैं, मन्ना वचन को दर्शाते हैं। 10 आज्ञा लिखा हुआ 2 पटरी, आप जानते हो बातों को। अहरोन की भला बुले डंडा, ये तीनों उस पेट्टी के अंदर रखने का। पेट्टी का माप दिया गया 22, घर में जाके पढ़ लेना 10 से लेके 22 निर्गमन 25 अध्याय का। उसके बाद उसको अंदर बाहर सोना से भरने का, अंदर और बाहर भी, और उसके ढक्कन उसमें डालने का, और ढक्कन भी सोना से बनाने का। उसके बाद सोना से बनाया गया हुआ 2 केरूब एक दूसरे को चेहरा देके और झुक के, चलो वो झुक के इसलिए रखने के लिए बोला, केरूब से एक आवाज है, वो
मनुष्य, इस पेटी के अंदर रखा गया वह तीनों मन्ना को तूने इंकार किया। ये मनुष्य, ये 10 आज्ञा को तूने इंकार किया। ये मनुष्य, ये फल फूल और डंडे वास्तव में हरोन की मिलने से पहले तूने वास्तव में नेतृत्व के लिए तुमने वास्तव में झगड़ा किया। इसलिए तुम लोग मनुष्य तीनों में इंकार करने के कारण तुम वास्तव में मरण के योग्य है, यही कहता है वो केरूब। अभी हम ये तीनों को इंकार किया बातों को थोड़ा देखेंगे बाइबल में किधर लिखा है। सबसे पहले मन्ना, मन्ना के लिए ये इस्राएल लोगों ने क्या क्या बोला। गिनती किताब 11 अध्याय का 6 वाक्य, कैसे मन्ना को इंकार किया लोगों ने। 11 अध्याय का 6 वाक्य। परंतु अब हमारा जी घबरा गया है। यह पर इस मन्ना को छोड़, ये मन्ना का छोड़ और कुछ भी देख नहीं पड़ता, और कुछ भी हमें नहीं मिल रहे। मन्ना तो धनिये के समान था। चलो, आपका मालूम है मिस्त्रीम से शुरू की, एली में जब आया हमें 12 कुआ, 70 खजूर का, चलो खजूर का पेड़, इनमें से 25 लाख जन खाया। 12 कुआ से पिया, 70 खजूर का पेड़ इनमें से खाया। सुबह का ब्रेक 25 लाख जन, कोई लोग बोलते 30 लाख, बट मैं सोचता हूँ 25 लाख, क्योंकि 20 साल का ऊपर की उम्र का लोग 6 लाख थे। प्रेज लो, तो बच्चा बहुत है हमें, तो टोटल मिला के 25 लाख। पर कोई प्रभु का दास उस समय का हिस्ट्री देख के बोल रहा था इट वॉज 30 लाख, 30 लाख। प्रेज लो, पर मैं विश्वास करता हूँ 25 लाख। 25 लाख जन को सुबह का ब्रेकफास्ट कितना लगेगा? 25 लाख जन को वास्तव में पैसे दोपहर का लंच कितना होगा? 25 लाख जन को वास्तव में शाम का डिनर कितना होगा? मैं ये सब बोलने के कारण मैं फौज में रख चुका, और हमारा जहाज में 400 लोग हैं। जब हमें जनवरी 26 का परेड के लिए लाल किला गया दिल्ली, तब हमारा ग्रुप वास्तव में कम से कम 1,500 लोग थे। हम केवल नेवी से 1,500 लोगों को प्रेज लॉर्ड सुबह का पूरी और भाजी और चाय बनाना, दोपहर को मटन और सब्जी अगड़म बगड़म से, रात को ये सब करना बहुत मुश्किल पड़ता था। इसलिए हमें प्रेज लॉर्ड कमांडर को रिक्वेस्ट किया, हम इतना 10-15 कुक से नहीं होगा 1,500 को लोगों को खाना बनाने के लिए, और भी लोगों मंगाओ। ये 1,500 लोगों के लिए इतना तड़पाया, इतना हमको प्रॉब्लम हुआ दिल्ली में। प्रेज चलो, वो भी जनवरी महीना, आप जानते हैं दिल्ली बहुत ठंडी जगह है। दारू पी पी के पेट भर के दारू पिया तो भी पता नहीं चलते। उसके शैतान की इतना बड़ा काम पूछो मत। मेरे के बार कटिया का चल कोई शैतान लेके गया, आप लोग हंस रहे, मेरा अनुभव बोल रहा मैं। कटिया से साथ लेके गया मुझे, फर्स्ट फ्लोर से लेके नीचे डाल दिया सीधा, मतलब दूसरी जगह में डाल दिया मेरे को। तब से डर के मारे रहते हैं रात को। लाल किला कभी देखा कि अंदर गया तुम लोग? हाँ, लाल किला मेरा अकोमोडेशन था हमारा। आखिरी में पूरा दारू पी के सोते, शैतान कितना भी आके परेशान किया तो भी चलेगा, दारू पी के रहते। मैं विश्वास के पहले की बात कर रहा हूं, विश्वास में आने के बाद नहीं। तो उसने मुझे पता 1,500 लोगों को खाना बना कितना तकलीफ है। इधर 25 लाख जन है। आप सोचो 70 खजूर का पेड़ 12 कुआ से कैसे खाया होगा ये लोग। ऐसा है तो उस महान परमेश्वर उनके लिए रखा गया हुआ वो खजूर कितना भयानक होगा। आपको मालूम है जब हम सबमरीन में जाते, सबमरीन बोले तो समुद्र का अंदर से जाने वाला जहाज सबमरीन बोलते, तो मतलब पांडुबी बोलते, क्या बोलते? हाँ, पांडुबी। जब हम उसी के अंदर हम जाते हैं कभी, तो कम से कम 15-16 दिन का यात्रा है उसमें। तो उसी टाइम एक टैबलेट से टोटल 24 घंटा हमको भूख नहीं लगेगा। टैबलेट और चॉकलेट, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा उधर सबमरीन में। तो एक
टैबलेट, कैलोरी टैबलेट है, वो खाने से जैसे पेट भरा है। हम खाना नहीं खाते 24 घंटा, एक टैबलेट में बीच में जो पानी के लिए चॉकलेट खाना पड़ता है। सब मरे में यही हमारा हालत है। तो मेरी कहने की मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, ये 25 लाख जन की तरीका से वास्तव में 70 खजूर का पेड़ 12 कुआ से कैसे पूरा किया? क्योंकि दिया व्यक्ति मामूली नहीं है, दिया व्यक्ति परमेश्वर है। हालेलुया, आमीन। इसलिए वो पॉसिबल है। आखिरी में परमेश्वर ने सोचा कि ठीक है, अभी इसको कुछ न कुछ देते। आखिरी में परमेश्वर ने आमीन स्वर्ग से मन्ना वर्षाया। मैं ये बात पढ़ने के टाइम क्या क्या वर्षा हो सकता है करके देखने के लिए मैं आज थोड़ा सा विकिपीडिया खोल दिया। क्या क्या वर्ष तो देखा, तो ऊपर से पैसा गिर रहे, मच्छी गिर रहे, बहुत सारी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स ऊपर से गिरा हुआ, एक देश पूरा। ऐसा चीज मैंने देखा, मच्छी गिर रहे ऊपर से, एक देश पूरा मच्छी गिर रहे, मच्छी। हमें जैसा एक जगह में पूरा पत्थर गिर रहे, पत्थर गिर रहे। नेपाल वालों को मालूम है ना, नेपाल वालों को आइस, उधर मैं रहने के टाइम आइस गिर गया था। चलो आइस, पूरा बारिश में पूरा आइस गिरता था। हमें नेपाल वालों को मालूम है वो बात। तो आप सोचो, परमेश्वर ने वास्तव स्वर्ग से मन्ना वर्षाया, मन्ना खा खा के थक गया। अभी क्या बोलते मालूम है ये सड़ा हुआ मन्ना, इसके अलावा हमको कुछ मिलता नहीं। हम बिना पैसा से हमें मिस्त्री में खाया हुआ मछली और कद्दू और प्याज, ये सबको में याद आते। इस तरीके से बात करना मारे तो इसका मतलब स्वर्गीय आहार को इस्राएल जन ने हमें पृथ्वी का आहार का साथ उपमा किया। तब परमेश्वर सोच कर इसको मार डालने के उनको। दूसरा 10 आज्ञा किस तरीके से उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की बातों को, जजेस न्याय किताब 6 का 7 वाक्य 7 से, न्याय किताब 6 का 7 से। जब इस्राएलियों ने मिद्यानियों के कारण यहोवा की दोहाई दी, तब यहोवा ने इस्राएलियों के पास एक नबी भेजा, जिसने उनसे कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं तुमको मिस्र में से ले आया और दासत्व के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सबों के हाथ से छुड़ाया, और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो, उनके देवताओं का भय न मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। तुमने मेरा कहना नहीं माना। परमेश्वर ने वास्तव में, आपको पता है परमेश्वर ने वास्तव में इस्राएल को नियम क्यों दिया? क्यों दिया? सीनाई में BC 1445 में, BC 1445 में सीनाई पहाड़ में परमेश्वर ने इस्राएल को न्याय प्रमाण क्यों दिया? बोलिए, क्यों दिया? न्याय प्रमाण होने से पहले भी अब्राहम, नोहा, अब्राहम, ये लोग परमेश्वर का साथ साथ चलाना नहीं चला, चला। हानोक साथ साथ चल के परमेश्वर ने जिन क्या बोलते शरीर का साथ उठाया। हानोक बोले तो सातवां पीढ़ी। आमीन। पृथ्वी शुरू होने के बाद 7वां पीढ़ी है हानोक, लिखा है ऐसा। प्रेज़ द लॉर्ड। उनका कौन सा नियम था? बोले साथ साथ चला करके लिखा है।
अब्राहम वास्तव में दशांश दी परमेश्वर को, नियम नहीं था। अब्राहम ने वास्तव में दशांश देता था, नियम नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर नियम होने के बाद भी नहीं देते, उधर नियम नहीं था फिर भी दे दिया। आमीन। तो बिना नियम से प्रभु के साथ लोगों ने चला, फिर नियम क्यों दिया सीनाई में? क्योंकि ये लोग वास्तव में परमेश्वर से दूर होने लगा, परमेश्वर के साथ क्या बोलते लफड़ा करने लगा, पाप करने लगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बाकी लोगों का जैसा जीवन जीने लगा, न्याय प्रमाण होते भी दिल में रखा है। अब्राहम का परमेश्वर बोलते, इसहाक का परमेश्वर बोलते, याकूब के परमेश्वर बोलते, खुद अपना पूर्व लोग वास्तव में किस तरीके से परमेश्वर के साथ लेना देना करना चाहिए हमें बोल चुका है, फिर भी नहीं जिया। तब परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर को मालूम है ये न्याय प्रमाण से कुछ होने वाला नहीं है। आमीन। आखिरी में सीनाई पहाड़ में BC 1445 में हमें परमेश्वर ने वास्तव न्याय प्रमाण दी, क्योंकि बिगड़ा हुआ एक जन के लिए दिया, बिगड़ा हुआ जन, बिगड़ा हुआ जन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानना चाहिए, हमसे भी ज्यादा बिना पाप करके जीना वाला मनुष्य लोग वास्तव में भारत में रहता है। एक झूठ बोलने के लिए पक्का डरते हैं, एक गाली देने के लिए पक्का डरता है। और हम इस न्याय प्रमाण में, अदरवाइज इस नियम में ले लेके हम कुछ भी करना तैयार हो जाते हैं। फिर हमें ये प्रमाण मिलके, ये नियम मिलके क्या फायदा हुआ? ये नियम लेके चलते हुए हमारे बच्चे वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड में पाप की राहों पर चलते। ये नियम के साथ रहने के बाद भी, पर कितना ब्राह्मण लोगों के बच्चा को मैं दिखाऊं, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा एक क्या बोलते नाड़ा पहन के, आमीन, प्रेज़, उनको सिखाया गया वह मंत्रोच्चारण मुंह में रखे, जिंदगी में कदापि कोई गाली ना देते हुए, जिंदगी में कदापि प्रेज़ कोई गलत शब्द ना बोलते हुए हमें जीना वाला कितना ब्राह्मण बच्चों को मैं दिखाऊं आपको। हमको ये नियम है, फिर भी कितना गाली, कितना झगड़ा, कितना पाप, नियम होने के बाद भी। इसलिए परमेश्वर ने वास्तव में सीनाई पहाड़ में इसलिए नियम दिया ताकि बिगड़ा हुआ लोगों के लिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग बिगड़ गया, बाकी लोगों को देता जीवन जिया। चलाना वाला मूसा तक बहुत कनान देश में कनान देश में प्रवेश होने के लिए मौका नहीं मिला, प्रेज़ द लॉर्ड। जोशुआ का बात, जो न्यायी लोग जब न्याय पालन की, 18 न्यायी लोग न्याय पालन की, एक भी सही रीति से चलने लगा। इसलिए लिखा है न्यायी लोग न्याय पालन करने का समय देश में प्रेज़ द लॉर्ड अकाल हुआ। हमें क्यों अकाल हुआ? क्योंकि वो लोग अपना मनमाजी का जीवन जिया करके, प्रेज़ द लॉर्ड, न्याय किताब आमीन 17 का 6, न्याय का किताब 21 का 25, न्याय का किताब 18 का पहला वाक्य, न्याय का किताब 19 का पहला वाक्य, ये सब कुछ लिखा गया था। चाहे तो 17 का 6 पढ़ो, अथवा 21 का 25 पढ़ो, कोई भी एक पढ़ो। उस दिन राजा नहीं था, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा नहीं था, जिसको जो जान पड़ा, है ना, ठीक जान पड़ा वही वह करता था। न्याय प्रमाण किधर गया? मूसा कदर दिया वह न्याय प्रमाण किधर गया? नियम हाथ में रहते हैं तो भी प्रेज़ द लॉर्ड मनमाजी का जीवन जिया।
आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यही अपना लोगों की बात है, हम भी यही करते हैं ना। नियम है हमारे पास, बाइबल है, वचन है, फिर भी कितना गाली गलौज, कितना जो पाप का जीवन, कितना 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 कितना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरी कहने के मात्र प्रेज़ द लॉर्ड, इस नियम का उल्लंघन किया, इसलिए मनुष्य मरना चाहिए। तीसरा तीसरा प्रेज़ द लॉर्ड, तीसरा गिनती किताब 17 1 से लेके 5। गिनती किताब तीसरा अध्याय का 1 से लेके 5। 17 का 1 से लेके 5 गिनती किताब। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास। मैं बोलता हूं, समझ जाएगा। मैं बोलता हूं, परमेश्वर ने बातों में पूरे दुनिया से एक जाति को अलग की, वो इस्राएल। इस्राएलों में से 12 कुल, 12 कुलों में से एक कुल को अलग की परमेश्वर की सेवा के लिए, वो है लेविया कुल। लेविया कुल से एक व्यक्ति को प्रभु के संदूक के महायाजक के रूप में अति पवित्र जगह में जाने के लिए अनुमति दी। वो कौन था? अहरोन। परंतु ये 12 गोत्र का बड़े लोग चिल्लाने लगा, हमके क्यों नहीं, केवल अहरोन को क्यों, हम क्यों परमेश्वर की नजर में गलत है, हम पापी है, हमें क्यों नहीं। बोले जो वास्तव में झगड़ा करने लगा। इधर भी ऐसा हुआ है, एक को वास्तव अभिषेक करके अंदर रह दिया, एक बाहर चला गया। एक को अभिषेक करके अंदर ले लिया, उसका कारण एक बाहर चला गया। बाहर जाके बोल रहा है, उसको क्यों लिया? म्युनिसिपैलिटी में काम करना व्यक्ति योग्य है क्या? वो योग्य है? उसके क्यों? पात्र को नजर नहीं है? हम इतना सालों से इधर ही पड़े, हमकी क्यों नहीं रखा? हम जा रहे हैं मराठी कलश बनाने के लिए, चला गए वो। परंतु वो ये नहीं जानते, म्युनिसिपैलिटी में काम करना वाला है तो भी परमेश्वर की नजर में वो दास है। प्रभु जो नियुक्त करेगा उसी को रखेगा। प्रभु उसका नाम लेना चाहे तो मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। आमीन। ये बात हमारे बीच में भी चलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। तो उधर भी चला ये बात, उधर भी चला, उधर भी चला। तब प्रभु ने बोले काम कर, 12 कुल का बड़े बड़े लोगों का 12 डंडा मेरे पास मंदिर के अंदर रख के चले जाओ। कल आके देखो, जिसका डंडा में बादाम फूल और फल आया समझने का, उनको मैंने चुना है। एग्री हो गया? सबका अपना अपना डंडा में नाम लिखे, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के चरणों में रख के चला गया। दूसरे दिन आया तो अहरोन का डंडा बादाम फले फूले दिखाई दिया। अहरोन महायाजक बनने के लिए योग्य करके प्रभु ने चुना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तब परमेश्वर निर्णय ले, ऐसा किया हुआ मनुष्य मरना चाहिए। मैंने वास्तव में रखा गया हुआ उस नेतृत्व बातों को भी, प्रेज़ द लॉर्ड, झगड़ा करने मनुष्य मरना चाहिए। तो तीनों अवस्था अंदर जो रखा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये मनुष्य मरने का। परंतु प्रभु नहीं चाहते हैं मनुष्य मरने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने आमीन हमें साल में एक बार अति पवित्र जगह में मानव की प्रायश्चित करते हुए महायाजक आंगन में, प्रेज़ द लॉर्ड, एक मृग को काट के सारा इस्राएल जन की बातों में पापों के लिए प्रायश्चित बलि चढ़ाने के लिए वर्ष में एक बार उस अति पवित्र जगह में जाते हैं खून लेके, और उस कृपासन में वो जो पेटी है उसको वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर का सिंहासन बोला जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर के सिंहासन बोला जाते हैं, उसी में प्रेज़ द लॉर्ड छिड़काते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर मनुष्य को मरने से हमें इस बातों को स्वीकार करके माफ कर देते हैं।
तो इब्राय पत्र लिखने का समय वो सिंहासन कृपासन बन गया, कृपासन। इसलिए पौलुस हमें इब्राय पत्र लिखने का समय 4:16 तुम धैर्य समेत मेरी कृपासन का पास आओ करके लिखा। वो परमेश्वर के सिंहासन था, प्रभु बैठने वाला जगह था, वास्तव में वो अति पवित्र जगह। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कोई भी मनुष्य आ नहीं सकते महायाजक के अलावा, वो भी वर्ष में एक बार। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु वो कृपासन बन गया। तो पढ़ेंगे इस वाक्य इब्राय पत्र 4:16। इसीलिए आओ, इसलिए आओ हम कृपा के सिंहासन के हम निकट कृपा के सिंहासन के पास हियाव बांधकर चले, या बांध के चले कि हम पर दया हो। हम पर दया हो। परमेश्वर ने वास्तव मनुष्य को पर दया किया। मनुष्य मरने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड अभी जरूरत नहीं है। अभी इतनी पवित्र जगह में ताकि तुम कितना बड़ा पाप करे, कितना बड़ा तेरा पाप की प्रेज़ द लाल रंग होने दे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको परमेश्वर की करुणा, प्रभु की दया आपको मिलने के लिए यीशु मसीह के द्वारा हम योग्य बना। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। इसलिए ये प्रायश्चित का ये दूसरा रूप है। पहला हमने जो पढ़ा, हमें उत्पत्ति किताब में प्रेज़ द लॉर्ड जो हमें अंदर बाहर हमें प्रेज़ द लॉर्ड वो कील हमें लगाने का, ये वास्तव में प्रायश्चित की एक बात है। दूसरा प्रायश्चित वास्तव मानव के लिए जो दिया प्रेज़ द लॉर्ड एक कृपासन के विषय में। प्रभु की इच्छा तो हमें कल फिर से प्रेज़ द लॉर्ड हम गहराई से हमें और भी पढ़ेंगे। परमेश्वर नाम का महिमा हो।